नमस्कार। मैं गौरव श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे कार्यक्रम शिक्षा में सूर्य निवेश नवाचार साइड IIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूँगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड की EVS पाठ पुस्तक कक्षा 4 से पाठ क्रमांक 5 शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था पाठ को लेके आए हैं। बहुत ही अच्छा और रोचक पाठ है। इस पाठ में शिवाजी महाराज जी जो हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था कहाँ पर हुई, बचपन से उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की, फिर उन्होंने कहाँ से कॉलेज किया, इन सब के बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है। वो शिक्षा कहाँ से ग्रहण की उन्होंने, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ की। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। हम समझते हैं कि आपने बच्चों को ये पाठ पहले बच्चों को पढ़ा दिया है, समझा दिया है और अब आप बच्चों को पाठ का पुनः अध्ययन कराना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में एक और प्रक्रिया है जिसका नाम है गृह कार्य, जो आप बच्चों को देते हो, बच्चे घर से करके लाते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों को गृह कार्य करना अच्छा नहीं लगता, बोझिल लगने लगता है, बोरिंग लगने लगता है। तो क्यों ना इस गृह कार्य की प्रक्रिया को और भी रोचक बनाया जाए, जिससे कि बच्चों को उसको करने में आनंद की अनुभूति हो और अच्छा लगे। तो हम यहाँ पर एक नवाचार को क्रियान्वित करेंगे। हमारे नवाचार का नाम है गृह कार्य। गृह कार्य नवाचार की नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करते हुए बच्चों का गृह कार्य करवाया जाता है। साथ ही पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए बच्चों में बेहतर समझ विकसित की जाती है। बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है और बच्चों का पाठ का पुनः अध्ययन होता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन के लिए 20 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है। बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है। इस नवाचार के पूर्व प्रबंधन के लिए हमें पाठ कक्षा में उपस्थित बच्चों की संख्या के आधार पर शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था पाठ से संबंधित हमें तालिका की प्रति तैयार करनी होगी सही बच्चों के लिए। यहाँ पर अब हम पुनः अध्ययन की प्रक्रिया को समझते हैं कि यहाँ पर हम पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के लिए विभिन्न स्थलों की जानकारी को दोहराएंगे। जो विभिन्न स्थल हैं आसपास के, उनकी जानकारी को दोहराने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम विशेष ध्यान रखें कि आपने शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था पाठ को बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है, क्योंकि पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के लिए जरूरी है कि आपने पाठ को पढ़ा दिया हो और कॉन्सेप्ट से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो भी कॉन्सेप्ट है उसके निर्माण करके उसकी व्याख्या कर दी हो। यहाँ पर बच्चों को निर्देश दिए जाते हैं कि बच्चों आपको घर जाना है और घर जाकर अपने अभिभावकों की मदद से किसी भी एक ऐतिहासिक अभिभावक की मदद से आसपास के किसी भी एक ऐतिहासिक स्थल की जानकारी एकत्रित करनी है और उनकी सूची बनानी है। एक या फिर एक से अधिक स्थलों की जानकारी एकत्रित कर सकते हैं आप। उसकी सूची बनाएंगे और उसको तालिका में लिख के आएंगे। बच्चों को एक तालिका दी जाती है, इसमें विद्यार्थी का नाम, ऐतिहासिक स्थल की जानकारी, 10 पंक्तियाँ, बच्चे उसको लिख कर लाते हैं। इसमें अभिभावक उनकी पूर्णतः मदद करते हैं। यहाँ पर अभिभावकों के लिए निर्देश है कि आपको बच्चों का गृह कार्य पूरी तरीके से करवाना है, उनको पूरी तरह से सहयोग करना है और जो ऐतिहासिक स्थल है उनकी जानकारी पर विशेष बल देना है। साथ ही बच्चों की लेखन शैली पर भी विशेष बल देना है। और यहाँ पर अभिभावक को निर्देश ये भी दिया जाता है कि वो बच्चों को तालिका को कक्षा में लाने के लिए कहें। बच्चों को कहा जाता है कि बच्चों इस तालिका को आपको भर के कक्षा में लेके आना है और कक्षा में लेके आएंगे आप तो आपको जो भी आप जानकारी भर के लेके आए हो उससे संबंधित निर्देशों के आधार पर आपके पाठ को दोहराया जाएगा। साथ ही जो जानकारी आप लेके आए हो वो तालिका को भी बच्चों के सामने पढ़ के बताओगे, सुनाओगे। इससे आपका तो पाठ का पुनर्अध्ययन होगा ही, साथ ही तो बच्चे सुन रहे हैं उनके भी पाठ का पुनर्अध्ययन होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और है, गृह कार्य नवाचार की मदद से शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था पाठ का पुनर्अध्ययन बहुत अच्छे से किया गया। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा रोचक लगता है और बच्चों को आनंद की अनुभूति होती है उनका पाठ का पुनर्अध्ययन होगा तो। और बहुत ही परिवेश से जोड़ के रखा गया है तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। आप इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। साइड IIEI की यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो साइड IIEI की फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप अपने वीडियो पर्सनल ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।